अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत से जंग के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई बम फूटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम में बम्पर बढ़ोतरी हुई। पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर प्याज, खास करके टमाटर प्याज आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। महंगाई के तूफान ने पुराने पाकिस्तान में मजीद शिद्दत पकड़ ली। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुर्गी में भले ताकत परवाज ना हो, निर्ख बदस्तूर आसमान को छू रहे हैं। आटा महंगा होने से गरीब के लिए रूखी सूखी खाना भी मुमकिन ना रहा। प्याज टमाटर के निर्खों ने भी सेंचुरी कर ली है। फल सब्जियां बीफ मटन कुछ भी अवाम की दस्तरस में नहीं रहा है। ये पाकिस्तान में जो महंगाई बम फूटा है, भारत में चावल 60 रुपए किलो, पाकिस्तान में 275 रुपए किलो इस वक्त मिलने लगा है। 100 रुपए किलो भारत में चने की दाल, पाकिस्तान में 575 रुपए किलो चने की दाल इस वक्त चल रही है। 30 रुपए किलो और कई जगह 20 रुपए के 1.25 किलो टमाटर भारत में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में 80 रुपए किलो हैं। आलू 120 रुपए किलो पाकिस्तान में है, भारत में 15 रुपए किलो आलू मिल रहा है इस वक्त। शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई, 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर, और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर। टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन 800 रुपए किलो। बेलगाम चक्की वालों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस डाला। महंगी चीनी भी चैन लेने नहीं देती। महंगे फाइन आटे ने कुछ फाइन ना रहने दिया। सस्ता आटा भी कब का टाटा कह चुका है। मुर्गी जमीन पर मगर कीमत आसमान पर। प्याज ने 100 का हिस्सा क्रॉस करके 8 आंसू रुला दिए। आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे। महंगा होते है मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते। हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ हालात बहुत ख़राब। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अवाम की ख्याल है, हमारे हुक्मरानों को अवाम का ख्याल नहीं है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, किस तरह से पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में फल सब्जियां बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यही अवाम भारत को गालियाँ दे रही थी, भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही थी, और दोस्तों भारत के खिलाफ जंग के लिए कह रही थी, भारत के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों ट्रेड बंद करने के बाद भारत के दोस्तों इनकी सबकी हैकड़ी निकल गई है पाकिस्तानियों की। अब दोस्तों वहाँ पर जो फल सब्जियां हैं 800-900 रुपये से कम तो है ही नहीं, 100 रुपये से कम है ही नहीं, 800-900 रुपये तक जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों की कमर टूट रही है। अब दोस्तों इनका पानी भी रोक दिया भारत ने कि ये अब वैसे भी खेती नहीं कर सकते। तो दोस्तों दोहरी मार लगी है, पाकिस्तानियों को पता चल गया कि भारत के साथ पंगा लेने का मतलब क्या है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो, ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई, 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर, और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें, इस तरह का मटर है। ये मटर कैसे अच्छे है? मटर एक यार आई पुराने रहा है, अभी माल आ कहाँ रहा है सही, अच्छा माल। आपको पता है ये सारी सब्जी का रेट इंडिया के अंदर कैसे मिलते हैं? नहीं, 100 रुपए से कोई सब्जी इंडिया में ऊपर नहीं है। हर चीज़ 100 रुपए के अंडर है, हर सब्जी। तो क्या मतलब है, हम महंगी बेच रहे हैं? नहीं, आप तो महंगी नहीं बेच रहे हैं, आप तो पीछे से खरीद के लाते हैं ना। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के इस तरह के हालात ही ऐसे, अभी पेट्रोल 8 रुपए महंगा हो गया लीटर पे, तो अभी ट्रांसपोर्ट जब महंगी होती है तो फिर ज़ाहिर सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं ना। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, या जिम्मेदार इसके जिम्मेदार है, या आप इसके जिम्मेदार है? ये जितने प्राइस ज़्यादा है, हम तो खुद परेशान हो जाते हैं जब सब्जी महंगी होती है, हमारे को तो खुद प्रॉफिट नहीं होता है। ये बैंगन कैसे दे रहे हैं? बैंगन किलो 100 रुपए के भाई, 100 रुपए किलो, ठीक है।
और ये मेथी कैसे दे रहे हैं? है 250 रुपए की 1 किलो। 250 रुपए की 1 किलो। ठीक है, देख लें कितने ज़्यादा हाई फाई प्राइस हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपए से कम नहीं है, बस इक्का दुक्का सब्जी है जो 100 रुपए किलो है। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का। ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपए किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपए किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई हैं? ये 1 किलो 100 रुपए की। 100 रुपए किलो। और ये ग्वार फली 250 की 1 किलो। 250 रुपए किलो। और टमाटर? टमाटर 150 का 2 किलो। 80 रुपए का 1 किलो। 80 रुपए का 1 किलो। 150 का 2 किलो। ठीक है, टमाटर थोड़े सस्ते हैं। और ये थूम कैसे दे रहे हैं? थूम 1 किलो 300 रुपए का। लहसुन जिसे कहते हैं 1 किलो 300 रुपए का। 300 रुपए का। ठीक है, 300 का भाई। हाँ 300 रुपए का। और अदरक? अदरक 500 रुपए किलो भाई। और आलू कैसे? आलू लाल वाला 100, व्हाइट वाला 80। अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, इंडिया से बिजनेस हो जाए, वहाँ से अगर आ जाए सब्जी, तो ये प्राइस यहाँ पे आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या कहते हैं, इंडिया से बिजनेस होना चाहिए? होना चाहिए ना, कोई मसला नहीं है, होना चाहिए। ये तो सब मिल बांट के चलें, वो भी इंसान है। लेकिन गैर मुस्लिम कहें तो इंसान है ना, तो कहीं इसमें कोई वो फ़र्क थोड़ा ही है, वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने कि इंसान देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए मुसलमान है हिंदू है। जी जी, तो यह है कि उनसे बिज़नेस करना चाहिए, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो अच्छी बात है, हमें फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा। ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए इंडिया के साथ। हाँ, हमें यानी प्यार मोहब्बत से भी काम करें, कोई मसला नहीं है। जंग बंदी ये तो सब ख़त्म होनी चाहिए। तो आपस में कारोबार करें, सारे मामलात हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अवाम की ख्याल है। हमारे हुक्मरानों को अवाम का ख्याल नहीं है। वहाँ हर चीज़ के रेट कम है, चीज़ें सस्ती हैं, अवाम को सहूलतें दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ का कोई नाम नहीं। अवाम को परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। हर चीज़ की कोई यानी आई मीन से रेट वगैरह की कोई रोकथाम नहीं है। कोई वो नहीं, जिसकी मर्जी है वो रेट उससे बेच रहे हैं हर चीज़ की। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, अभी तो आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए, आपने सब्ज़ियाँ ख़रीदी भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस वक्त सब्ज़ियों के जो इतने ज़्यादा प्राइस महंगे हैं, एक यही सब्ज़ी अब इंडिया के साथ अगर ख़रीदे, बिल्कुल बॉर्डर का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ पे ये चीज़ 20-30 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ पे 200-300 रुपए किलो बिक रही है। कितना बड़ा फ़र्क है। ये जो यहाँ पे 1 किलो का प्राइस है ना, वहाँ पे 10 किलो इतनी सब्ज़ी खरीद सकते हैं इंसान इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। तो इतना बड़ा फ़र्क आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस वजह से ये फ़र्क ख़त्म हो जाए और यहाँ पे भी लोगों को थोड़ी कम रेट के अंदर चीज़ें मिले, सब्जियाँ मिले? कि ये हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए ना, टैक्स वगैरह कम करें और जो पाबंदी वगैरह हैं ये ना रहें। चीज़ें वाफर मकदार में, जब सब्जियाँ वाफर मकदार में होंगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स कम होंगे। तो अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को सहूलत दे। फिर इंडियन गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, मोदी जी तो अपनी पब्लिक को अच्छी सहूलतें दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है, पब्लिक को सहूलतें दे रहे हैं, सब्जियां वहाँ पे सस्ती हैं, हर चीज़ सस्ती है वहाँ पे। सब्जी के इतने ज़्यादा हाई प्राइस हो गए, गरीब बंदे की पहुँच है, सब्जी बाहर हो गई है। एक बंदे की 1000 रुपये दिन का कमाते हैं एक बंदा, तो फिर वो किस तरह वेजिटेबल सब्जियाँ खरीदेगा, फ्रूट खरीदेगा, घर का बजट किस तरह मैनेज करें?